जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है और मैं अभी जाके ना दरवाज़ा खोल दूँगी। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं दरवाज़ा ही खोलती हूँ और उससे ना बस मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना बाहर के थोड़ी सी दर्शन हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा लगता है सुबह सुबह। और मैं सुबह में ना स्वेटर वगैरह इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि है ना, एक बार अगर स्वेटर पहन लो ना फिर बिल्कुल निकालने का मन नहीं करता, फिर तो ऐसे लगता है बस पहने रहो। तो इस वजह से सुबह में थोड़ा सा कि नहाने आने में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं स्वेटर नहीं डालती हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ काम। या तो कभी जैसे कि स्वेटर पहना होगा ना तो पहने पहने सो गई होंगी तो फिर मैं सुबह में भी ऐसे पहने ही मिलूंगी, लेकिन अगर मैंने रात को निकाल दिया तो सुबह में ही निकाल के सारा काम करने के बाद फिर नहा कर ही पहनती हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। और ये वाला जो मैंने सूट पहन रखा है ये वूलन का है तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है। और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर पोछा करूँगी। तो आज है ना निष्ठू का एग्ज़ाम है, तो स्कूल की जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी सी लेट हो गई है, आधा घंटा लेट है। तो इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से काम वाम कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना जो आपको कचरा दिख रहा होगा वो क्या होता है, जब जैसे कि मान के चलो शाम को है ना थोड़ा बहुत कचरा हो गया तो मैं थोड़ा साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि रात को है ना भरते नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि कचरा वगैरह जो होता है ना उसको भर के फेंकते नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पे भी जैसे का कचरा वगैरह हो जाए तो साइड में कर दो, सुबह उसको उठा के फेंक दो। तो अभी मैंने सारा कचरा लिया और अब जैसे क्या होता है कि मैं सुबह बहुत जल्दी नहा लेती हूँ तो जो मेरा कचरा वाला आता है वो थोड़ा लेट आता है। तो इस वजह से मैं जो कचरा होता है उसको पॉलीथीन में कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना नहाने के बाद दूर से एकदम फेंक फेंक देती हूँ। तो ऐसे मतलब वो भी नहीं होता, टच भी नहीं करती हूँ, क्योंकि है ना अब फेंकना तो पड़ेगा ही ना। तो इस वजह से पॉलीथीन में ही करके रखती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरे अंदर से बाहर तक पोछा कर दूँगी। सिर्फ एक रूम रह जाएगा पापा वाला, और इसमें भी जो गैलरी है गैलरी में भी अंधेरे में ही पोछा करती हूँ। और फिर बाद में दोबारा एक बार और हो जाता है जब बाहर वाले रूम में करती हूँ। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहा कर मैं आ गई हूँ। और उसके बाद अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र में बहुत बार आप लोग कमेंट करती हैं कि क्या लगाती हो, तो मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, सबसे ज़्यादा अगर मेरा फेवरेट कुछ है तो कोकोनट ऑयल है। उसके ऊपर है ना मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मैंने इसके ऊपर ओपल क्रीम भी लगा लूँगी। तो मतलब इतनी ड्राई होने के बाद भी मुझे ना 2-3 बार दिन में लगाना पड़ता है, तो ऐसे करके तब मेरी स्किन ठीक रहती है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। और आपका कमेंट था, नाम सॉरी मैं लेना भूल जाती हूँ और लिखना भी भूल जाती हूँ। तो आपका कमेंट था, एक कमेंट आया था कि आप है ना जो मंथली प्रॉब्लम होती है तो उसमें कैसे सेवा करती हैं। एक नहीं कई बार ये कमेंट आ चुका है, रेगुलर आ रहा है, तो मैंने कहा आपको शेयर कर दूं कि मैं कैसे करती हूँ। हर किसी का अपना एक तरीका होता है, मैं कैसे करती हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मैं ना अपने मन से अपनी मम्मी के पास भेज देती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि माधुआशु, मम्मी को कॉल करती हूँ कि मम्मी माधुआशु आ रहे हैं तो उनको आप देखे रहना। तो मम्मी वहाँ पर नाम लेके उनका भोग वगैरह लगाती रहती। इधर मैंने माधुआशु को ना लिटा देती हूँ, सुलवा देती हूँ किसी से, तो वो 4-5 दिन तक लेटे रहते हैं। ऐसे करके मैं उनकी सेवा करती हूँ। अगर आप इस तरीके से करना चाहें और सबके पास ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप किसी के पास भेज दो, तो उससे अच्छा ना कि आप मानसिक रूप से उनको भोग लगा सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, नाम जाप करें। और जैसे मानसिक रूप से आपको जब आप खाने बैठ रहे हैं तो आप उनको बोलें कि आप पहले भोग लगाइए, और उनका नाम लेके तो आप ऐसे करके उनको भोग लगा सकते हैं जो भी आप खा रहे हो तब। क्योंकि है ना सबके घर की सिचुएशन अलग होती है। कोई के घर में होता है कि कोई पूजा कर लेता है, कभी कभार नहीं हो पाता, ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और मम्मी के पास भेज देती हूँ। तो ऐसे करके मेरी जो 4-5 दिन की सेवा होती है वो मम्मी करती हैं। और वैसे भी भगवान तो सब जगह जा ही सकते हैं, तो जहाँ नाम लो वहाँ आ जाते हैं। तो बस मम्मी वहाँ नाम लेती हैं और अब बहुत अच्छे से सेवा हो जाती है। तो ऐसे करके माधवाशु की सेवा होती है। अब ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, नहीं हो पाए तो मानसिक रूप से कर सकते हैं। तो अभी मेरी है ना मैंने माधवाशु को स्नान करा लिया था और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको चंदन लगाती हूँ, तो उसके बाद है ना चंदन ठंडा होता है तो चंदन के ऊपर फिर मैं सिंदूर लगा देती हूँ। और पता है ना पहले मैं चंदन लगाती थी और अब मैं सिंदूर लगाने लगी तो माधवाशु सिंदूर में ज़्यादा सुंदर लगते, बहुत क्यूट सी लगते। तो मैंने उनको अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार करके फिर अभी मैं यहाँ पे आरती करूँगी। तो आरती में सुबह में जय गणेश वाली गणेश जी की, और दूसरी होती है आरती युगल किशोर की, या फिर मैं करती हूँ
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, ये मतलब दोनों में से एक करती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैं आरती कर लूँगी, फिर उसके बाद फिर बाहर जाके पूजा करूँगी। तो बाहर का ऐसा रहता है कि सुबह के टाइम में ना उठती हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा होता है। तो मैं गेट सिर्फ ना लॉक खोल देती हूँ, लेकिन बाहर नहीं जाती हूँ। तो बाहर मैं वेट करती हूँ कि मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, और वैसे भी मुझे पूजा में कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाता है आराम से। तो ऐसे करते करते भी थोड़ा उजाला हो ही जाता है, फिर मैं तभी जाती हूँ बाहर। और जैसे हस्बैंड हो या कोई हो तो फिर मैं जल्दी चली जाती हूँ, तो फिर मैं वेट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो ऐसा लगा रहता है ना कि अभी है ना मैं बाहर जाऊँगा ना, बिल्कुल भी कोई बाहर नहीं निकलता है, इस वजह से मैं जाती ही नहीं हूँ। तो अभी मैंने आके ना जल चढ़ाया और कितना अच्छा लग रहा था। तुलसी माता देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। और फिर मैंने आके अभी माधवाशु को दूध दूंगी। तो मैंने गुड़ निकाल लिया है, साथ में थोड़ा सा गुनगुना दूध कर लिया है, क्योंकि ऐसे ठंडा दूध तो अच्छा नहीं लगता और हम लोग भी नहीं पीते, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे माधवाशु को बहुत प्रेम भाव से मैं अभी दूध पिलाऊंगी। और मेरा तो मन ही मतलब उनको देख के एकदम खुश हो जाता है, कितने सुंदर लग रहे हैं, नज़र ना लगे। तो यहाँ पर है ना मैंने माधवासु को दूध दे दिया है, और अभी माधवासु आराम से पियेंगे दूध। और मैंने यहाँ पर निष्ठू भी जाग गई है, और निष्ठू को भी मैं अभी दूध दूंगी, तो साथ में टोस्ट दे रही हूँ, क्योंकि पेपर है तो पेपर की वजह से थोड़ा जल्दी आ जाएगी। तो इस वजह से ना कि मतलब ज़्यादा वैसे तो मैं उसको ना सुबह में रोटी खिलाकर ही भेजती हूँ, लेकिन अभी पेपर है तो 12:30 पे पेपर ख़त्म हो जाएगा, और मतलब 8:45 से स्टार्ट है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा है कि अभी इसको ये दे दूँगी। और पूछ के सुबह सुबह उसका मन भी नहीं कर रहा था, और वैसे तो क्या है ना वो रेडी होकर ही खाती है। और आज है ना थोड़ा जल्दी जाग गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अभी बाद में हो जाना। और अभी सर्दी है ना तो इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ, और 2-3 दिन से ऐसा करने लगी हूँ। वैसे तो मैं उसको ऐसे, उसकी खुद ही नहीं आदत है, वो पहले फ्रेश होती है उसके बाद ही ये सब खाती पीती है। लेकिन अभी सर्दी ज़्यादा हो गई तो रजाई से निकलने का हमारा मन नहीं करता, वो तो फिर बच्चा है। तो मैंने उसको है ना दे दिया, अभी वो आराम से खाएगी। और उसके बाद फिर मैंने भी चाय पी ली थी, टोस्ट खा लिया एक। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये ब्लैंकेट हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे मैं पता है जब तक निष्ठू जाती है ना तब तक मुझे जो जो काम दिखता है और मुझे लगता है कि टाइम है, तो मैं उसको काम करने को कोशिश करती हूँ कि ये भी ख़त्म हो जाए वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाद में करो या पहले करो, करना तो है ही ना। तो इस वजह से सारी चीज़ों को मतलब देख कर करना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना अभी जैसे क्या हो गया, सर्दी आ गई है ना तब से ना कपड़े बहुत ठंडे से हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब पहनाती हूँ ना तो थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ कपड़ों को। इससे क्या है ना जब पहनते हैं ना तो फिर ठंडे नहीं लगते हैं तुरंत की तुरंत अगर आप करो। तो फिर मैंने यहाँ आज इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि कल नहाया तो मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं, नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा गैप कर देती हूँ, माधवाशु का भी कर देती हूँ, निष्ठू का भी कर देती हूँ। तो बस आज कल मैंने इसका जो ब्लेज़र था उसको धुल के डाल दिया था, तो अभी वो हल्का सा गीला है। तो मैंने आज है ना इसको स्वेटर पहनाया है, और अभी मैं इसको रेडी कर दूंगी। और मैंने लंच सॉरी क्या कर रही हूँ मैंने लंच बना दिया है, जिसमें मैंने आलू की सब्जी, और आज है ना मैंने उसको पराठा दिया था। और मैं ऐसे क्या होता है कि ये बिल्कुल भी पराठा मतलब लेकर नहीं जाती, उसको पसंद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी तो लेकर जाए। ऐसे क्या होता है ना कि थोड़ा अब बिल्कुल ही नहीं दोगे ना तो फिर बच्चे का बिल्कुल मन ही हट जाएगा। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि कभी कभी लेकर जाया करो, रोज़ नहीं ले जाती, कोई बात नहीं। तो आज मैंने उसको पराठा दिया है, फिर मैं आ गई थी ऊपर। और ये मैंने मतलब माधवाशु के कपड़े हैं ना 2 दिन के हो गए कि कल मैंने धुले नहीं, ऐसे ही रख दिए थे। और उसके बाद है ना फिर मैं छत पे कपड़े डालने आ गई थी, और गलती से मैं भूल गई धुलना। तो फिर दोबारा एक बार चढ़ जाओ ना छत पे, फिर दोबारा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ऊपर जाके दोबारा से डाल के आओ। इस वजह से मैंने रख दिए थे, अभी फिर दोबारा से मैंने आज मतलब धुल के डाल दिए हैं। फिर मैं नीचे गई और व्यू कितना सुंदर लग रहा था। अच्छा लगता है ना कि जब सुबह सुबह की धूप होती है, सुबह की धूप तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं आ गई थी सीधा किचन में, और अब बनाऊंगी माधुआशु के लिए भोग। और इससे पहले मैंने किचन विचन को सबको क्लीन कर लिया है। सुबह में जैसे ब्रेकफास्ट बनता है और माधुआशु को नहीं मैं निकाल पाती हूँ, तो फिर मैं ना बाद में जब बनाती हूँ तो पूरा किचन को अच्छे से क्लीन करके ही बनाती हूँ, चाहे वो प्याज का खाना बना हो या फिर बिना प्याज वाला बना हो। मतलब मैं माधुआशु का जो खाना होता है उसमें बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे उनको बच्चा मानते हैं, और
बच्चा मानने के साथ साथ वो हमारे जो कि भगवान जी भी हैं, तो हमें उनका थोड़ा सा सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ गाजर की कढ़ी, और मैंने गाजर को है ना कट कर लूँगी, और यहाँ पे पील ऑफ कर लिया है। अभी हम इसको कट करेंगे, और सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत जल्दी भी बन जाती है। और तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो मैंने गाजर को कट कर लिया, उसके बाद कढ़ाई रखी, और इसमें मैं बनाऊंगी सरसों के ऑयल में। ज़्यादातर हम सरसों के ऑयल में ही हमारे लोगों के यहाँ पे खाना बनता है। हमारे मतलब हम जितने जो मतलब ज़्यादातर सबके घर में सरसों के ऑयल में ही बनता है। तो मैंने यहाँ पे ना ऑयल डाला, उसके बाद फिर मसाले डाले, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इन सबको डाल दिया है। और इसके बाद इसको देखो, कढ़ी बनाने का हर किसी का मतलब जो तरीका होता है अलग अलग होता है। और बहुत लोग है ना इसमें, जैसे जब वो डालते हैं ना हींग, इसी टाइम में डाल देते हैं, पर मैं बाद में डालती हूँ। बाद वाला जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने मसाला भुन गया था, तो मैंने इसमें गाजर डाल दी है। आप चाहें इसमें आलू भी डाल सकते हैं, गाजर आलू की भी बहुत अच्छी बनती है। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अभी इसको पकने देंगे। और तब तक है ना, जो बेसन होता है, बेसन और मट्ठे का जो घोल होता है ना, उसको रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको कढ़ी को अच्छे से बनने देंगे। ये वाली जो कढ़ी है ना, बहुत लोगों को बाजरे की रोटी के साथ बहुत पसंद है, मुझे तो ना चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैं चावल ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना, आप तड़का लगाएंगे। तो आप चाहें तो घी में भी लगा सकते हैं, घी का तड़का और भी ज़्यादा अच्छा लगता है सरसों के ऑयल से ज़्यादा घी का, पर मैं भूल गई थी तो मैंने इस वजह से इसमें लगाया है। तो अभी मैंने इसमें राई डाली है, थोड़ा सा मेथी दाना, और डाली है मैंने हरी मिर्च, आप चाहें इसमें और डाल सकते हैं। और जो वो होता है ना, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, हींग डाली। फिर इसका जो ऊपर से ये वाला जो तड़का लगता है ना, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब दोगुना हो जाता है कड़ी का। अगर आपने नहीं लगाया तो आप लगा कर देखना। मुझे ऐसे ऊपर से तड़का लगा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने राइस भी बना लिए थे, और अभी माधु वाशु के लिए मैंने यहाँ पे भोग निकाल रही हूँ। तो राइस थोड़े से ठंडे हो गए थे, क्योंकि मैंने राइस जब कड़ी छौंकी थी तभी साथ में ही बना लिए थे। तो आजकल वैसे भी चीज़ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ी रखी। जब तक मैंने यहाँ पे ना लेकर आई हूँ रखा है, तब तक आराम से ठंडी हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे माधु वाशु को प्रेम भाव से भोग लगाया। तो भोग लगाने के बाद है ना, या तो मैं सुबह नाम जाप कर लेती हूँ, जैसे नहीं हो पाता है और कोई काम आ जाता है, तो फिर मैं सुबह नहीं करती हूँ, फिर तो मैं सीधा शाम को करती हूँ। तो अभी मैंने भोग लगा दिया है, और तब तक है ना मैं करूँगी नाम जाप। तो क्या होता है, सुबह सुबह या फिर मैं आरती के बाद, जैसे निष्ठू की छुट्टी होती है स्कूल की, तो फिर मैं जब आरती करती हूँ, आरती करने के बाद नाम जाप कर लेती हूँ। या फिर मैं इस टाइम में करती हूँ जब भोग लगाती हूँ तब कर लेती हूँ। या फिर मैं सीधा शाम को आरती करने के बाद करती हूँ, तो ऐसे कर लेती हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। कभी कभार मिस हो जाए, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कभी, जैसे कभी कभी जो मिस होता है वो भी ना हो, और मैं हर दिन करूँ। क्योंकि है ना, बहुत ज़्यादा मन को सुकून देता है अगर आप नाम जाप करते हो। तो यहाँ पर है ना, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी पूजा हो जाती है, और यहाँ पे जो धूप बत्ती वगैरह लगती है, वो उसका जो नहीं जो गिरता है वो सब, तो थोड़ा सा वहाँ पे है ना गंदा गंदा हो गया था। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि ना इसको साफ़ करने के लिए। तो फिर मैंने ना, सुबह सुबह तो नहीं हो पाता है, तो अब जाके टाइम मिला था, तो मैं आज है ना यहाँ की सफाई करूँगी। और झाड़ू तो मैं डेली लगा देती हूँ, एक आध दिन छूटता होगा तो मैं बाद में झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन यहाँ की धुलाई नहीं हो पाई थी, जो वैसे तो यहाँ दरवाजे की धुलाई हो जाती है, लेकिन जहाँ पे पूजा करते हैं ना वहाँ पर डेली नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा आज कर दूँगी, तो यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगा दूँगी। और क्योंकि देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे पूजा करते हैं, मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, तो मेरे लिए मंदिर ही है, और मंदिर साफ़ रहे, मैं हमेशा ऐसे ही चाहती हूँ, और मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ। बस धुलाई नहीं करी थी, और झाड़ू तो लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद आज मैंने सोचा है ना कि जो ईंट वगैरह है ना, जो साइड में लगी हुई हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो गई हैं, तो फिर मैंने आज सोचा है कि आज इसको भी मैं चमका दूँगी। और मुझे ये जगह वैसे भी आपको कितनी व्लॉग में बता चुकी हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और
कितना अच्छा लगता है। पता है मेरे जब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तुलसी नहीं थी और मैं पता है ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा मतलब तुलसी नहीं, वो ये पता है जो तुलसी आप देख रहे हैं ये मैंने लगाई नहीं है, खुद से निकली है। मतलब मैंने ना तो यहाँ पे कोई बीज पड़ा है ना कुछ, खुद ही निकल आई। तो आप देख सकते हैं, अगर वो कहते हैं ना मन में अगर कोई बात हो और कभी कभार है ना भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे है ना सारी जो ईंट वगैरह जो लगी हुई है साइड साइड से, इनको सबको मैं धुल दे रही हूँ। इतना अच्छे से पता है ईंट पे जैसे पानी गिरा ना, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई है मिट्टी वाली, इतनी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने ना अभी यहाँ पर अभी सब ये सब करूँगी और इसे पूरा मतलब जो मंदिर है वो चमक जाएगा, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है मंदिर तो साफ़ ही होना चाहिए। तो अभी मैं पूरा साफ़ करूँगी और आप लोग बताना है आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।